प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ग्वालन दूध बेचा करती थी। सबको दूध माप तोल कर दिया करती थी। पर उस ग्वालन के पास एक व्यक्ति जब आता था, उस नवयुवक को बिना नाप बिना तोल के वो पूरा बर्तन दूध से भर दिया करती थी। एक संत महात्मा दूर से प्रतिदिन यह दृश्य देखते थे। उनके मन में विचार आया, यह ग्वालन इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों करती है। उसने अपने नजदीक के व्यक्ति को इस बात की तलाश करने के लिए आदेश दिया कि देखो, यह ऐसा इसी के साथ क्यों करती है और सबको तो बराबर नाप तोल के देती है, पर इसके साथ कोई हिसाब किताब ही नहीं रखती। वह व्यक्ति जानता था। उसने कहा, गुरुदेव, यह ग्वालन उस नवयुवक से प्रेम करती है, प्रगाढ़ प्रीति है उसकी। फलस्वरूप वो उसके साथ हिसाब किताब नहीं रखती। उसका पूरा बर्तन दूध से लबालब भर देती है। महात्मा की यह बात सुनकर आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा, मैं जिस परम पिता परमेश्वर से मेरा प्रेम है, मेरी स्नेह है, मेरा प्रतीति है, मेरी प्रीति है, उसके साथ तो मैं बहुत हिसाब किताब रखता हूं। एक एक माले के मणके को गिनता रहता हूं। मेरी पूरी जपमालिका जब खत्म हो जाती तो मैं लिखता हूं, आज मैंने 10 जपमालिकाएं फेर ली। मेरा तो उनके साथ अगाढ़ प्रेम है, पर यह सच्चा प्रेम है। इसका प्रेम सचमुच में प्रशंसनीय है। यह कोई हिसाब नहीं रखती और मैं एक एक मनके का हिसाब रखता हूं कि भगवान देखो, मैंने तुमको कितना स्मरण कर लिया। आज से ऐसा नहीं करूंगा। आज से मैं मनके को फेरूंगा। किसी ने ठीक ही कहा है, कर का मन का छोड़कर मन का फेर। कर का मन का छोड़कर मन का फेर। माला फेरत जुगमुआ फिरा न मन का फेर। दोस्तों, माला फेरते फेरते हमारा इतना समय निकल गया, पर हम उस कर के मनके को ही लुढ़काते रहे। सचमुच में यदि भगवान से प्रेम करना है, उसके प्रति प्रतीति रखना है, हाँ ये ठीक है कि हमारे माला के मनके में 108 मणि रहते हैं और कम से कम हम 108 बार तो उनका नाम स्मरण करें, पर हम उस मनके के हिसाब रखते हैं। ठीक है, आप फेरिए उस माला के मनके के 108 मणि क्यों, ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है, उस विषय पर मैं कभी बोलूंगा, पर उसमें भी हमारा मन कहाँ लगता है। हम एक माला फेरते फेरते, 1 मिनट आपको मैं बताता हूं, हम माला फेरते हैं ध्यानस्थ होकर, आंखें बंद करके। जैसे ही हमारा नामस्मरण हुआ, हम दूसरे माले को आगे की ओर बढ़ने के लिए फिर से वही मंत्र दोहराते हैं। पर जरा तनिक सोचिए, ये माला के मणके को नीचे गिराते गिराते हमारा मन कितनी बार गिरता है। कितनी तरह के विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मन हमारा चंचल है। इस चंचल मन को हमें केंद्रित करना होता है, उस प्रेमिका की तरह। उसको उसके प्रेम के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। ऐसा ही हमें अपने भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए, तब कहीं जाके हमारी साधना के अंदर सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर माला भी कैसे फेरनी चाहिए मैं आपको बताऊं। पसंद आए तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। माला को नीचे रख दीजिए अपने टेबल पे, अपने आंखों के सामने, और एकदम पद्मासन से बैठिए। आप बैठना चाहते हो तो बहुत अच्छा, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए और आंखों से हम सिर्फ देखें पहले मणके को, जो सुमेरु है ये, इसके पास जो राइट साइड में मनका है उसकी तरफ देखिए। और जो भी मंत्र, चाहे वह नमस्कार महामंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, जो भी मंत्र है आपका, गायत्री मंत्र हो,
या राधे राधे हो, श्री राम हो, जो भी है, आप जिसको भी अपना इष्ट देव समझते हो, उस मणके की तरफ देखते देखते आप मन ही मन उसका उच्चारण कीजिए, बोलना भी नहीं है आपको। ओके, जैसे ही वह खत्म हुआ, सेकंड वाले को देखिए, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर 5 को। इस तरह से आप धीरे 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 आपकी दृष्टि जो है उस माला के मणके की तरफ एकदम से केंद्रित होनी चाहिए। मन ऑटोमेटिक इंद्रियों के साथ साथ हमारा केंद्रित होता चला जाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जो है उस मणके की तरफ हमारा कटिबद्धता लगा के एकदम केंद्रित हो चुकी है। क्योंकि हमें डर रहेगा, यदि मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर देखा या मन हमारा इधर उधर गया या कोई आ गया तो हमारा ध्यान विचलित हुआ और हमारी आंखें उसकी तरफ देखने लगी, तो हमारा जो मन का चल रहा है, जैसे मान लो 22 नंबर पे हम आ चुके हैं, हमें फिर से माला फेरनी पड़ेगी, ये डर हमें रहेगा। धीरे धीरे इस तरह से हम करते चले जाएंगे तो हमारा मन इंद्रिय के साथ साथ केंद्रित होता चला जाएगा और हम अपनी साधना के अंदर सफल हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए, ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर किस तरह से अपने मन को लगाकर अपनी साधना के अंदर सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।